मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आज 7वां दिन है और 7वें अध्याय के अर्थ को अपन समझेंगे। 7वें अध्याय में 39 सूत्र हैं। 39 सूत्रों को स्मरण में रखने के लिए 3 प्रकार के पात्र होते हैं, क्योंकि आखिरी 2 सूत्रों में दान का वर्णन आएगा तो 3 प्रकार के पात्र और उनके लिए नवदा भक्ति के माध्यम से दान दिया जाता है। तो वो 3 और 9 मिला करके ऐसे 39 सूत्रों में ये 7वां अध्याय है। इसको स्मरण में इस प्रकार रख सकते हैं। इसमें 39 सूत्रों का यदि अपन वर्गीकरण देखें तो पहले 3 सूत्रों में व्रत, उसी में उनके भेद और उसकी स्थिरता की 5 भावनाएं, ऐसे 3 सूत्रों को फिर 5 सूत्रों में 5 भावनाएं, फिर 4 सूत्रों में अन्य भावनाएं भी हैं, फिर 5 सूत्रों में 5 पापों का वर्णन है, 3 सूत्रों में वृत्ति का वर्णन है और फिर 4 सूत्रों में जहाँ सप्तशील, सल्लेखना, सम्यक दर्शन और अतिचारों की संख्या का वर्णन है। फिर सम्यक दर्शन के अतिचार और व्रतों के अतिचार, फिर 5 अणुव्रतों के अतिचार, 7 शीलों के अतिचार, ऐसे पूरे, और उसके बाद में सल्लेखना के अतिचार और आखिरी 2 सूत्रों में दान का वर्णन है। इस प्रकार से 39 सूत्रों को अपन जो वर्गीकरण के रूप में देख सकते हैं। अब अपन सूत्र का यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आश्रव का ही वर्णन है। यहाँ पर पूर्ण संवर नहीं होता, इसलिए इसको आश्रव में रखा है। इनमें जो आश्रव के साथ में निर्जरा भी होती है व्रतों के माध्यम से, लेकिन पूर्ण जो है संवर ना होने के कारण में यहाँ पर प्रवृत्ति रूप संवर इसमें संभव है। निवृत्ति रूप संवर का 9वें अध्याय में अपन देखेंगे। अब यहाँ प्रथम सूत्र का अवतार होता है हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हाँ, हिंसा, अनृत, स्ते, अब्रह्म और परिग्रह, इनसे विरत होना व्रत कहलाता है। 5 पापों में रति नहीं होना ही विरति है। तो जहाँ पर व्रत में निश्चय व्रत जो राग द्वेषादि विकल्पों से रहित होना और व्यवहार व्रत में प्रतिज्ञा पूर्वक 5 पापों के त्याग यानी उनसे विरति, वो निवृत्ति रूप नियम लेना, ये व्रत कहलाते हैं। इन व्रतों के भेदों के बारे में अगले सूत्र में देश सर्वतोणु महती। हाँ, देशता और सर्वतः, जब एक देश व्रतों को लिया जाता है तो वो अणुव्रत कहलाते हैं। तो हिंसादिक पापों से एक देश निवृत्त होना अणुव्रत है और सभी प्रकार से निवृत्त होना महाव्रत है। जहाँ अणुव्रत में 5 पापों से एक देश निवृत्ति होती है तो उसमें हंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, स्वदार संतोष या ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह, परिमाणाणुव्रत, इस प्रकार से 5 भेद होते हैं। और जहाँ पर 5 पापों से पूर्णता निवृत्ति होती है तो उसमें अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत, ऐसे जो हैं भेद इसके बन जाते हैं। अब इन व्रतों की रक्षा के लिए भावनाएं जरूरी हैं, क्योंकि भावनाओं के माध्यम से उनके बारे में विचार करते रहते हैं, तभी उन व्रतों का पालन पूर्णता होता है। तो उनकी स्थिरता की, व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं होती हैं। उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। हाँ, उन व्रतों को स्थिर रखने के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं होती हैं। अब आगे के 5 सूत्रों में उन 5 भावनाओं को यहाँ पर प्रत्येक व्रतों की 5-5 भावनाओं को बतला रहे हैं। जो निरंतर भाने योग्य होती हैं उनको भावना कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं बतला रहे हैं। वांग मनो गुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। पूरी तरह से गुप्ती को रखना संभव नहीं है तो वचन गुप्ती, क्योंकि काय गुप्ती को रखना संभव नहीं है लेकिन वचन गुप्ती को रखा जा सकता है। तो वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्या समिति और आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। तो इसमें वचन को भले प्रकार से रोकना वचन गुप्ती हो गई। मनोगुप्ती में मन को अशुभ से बचाना, तो ये हो गई मनोगुप्ती। तो ये 2 जो हैं गुप्तियाँ निवृत्ति रूप हो गई। और
जहाँ काय को अपन पूरी तरह से नहीं रोक सकते तो उसमें प्रवृत्ति में जो है सावधानी, तो वो समिति पूर्वक होती हैं। तो उसमें ईरिया समिति, 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं और आधा निक्षेपण समिति में सावधानी पूर्वक उठना रखाना। और आलोकित पान भोजन में जो सूर्य के प्रकाश में भोजन करना। तो इस प्रकार से ये 5 भावनाएं अहिंसा व्रत की हैं। अब सत्य व्रत की भावनाएं अपन देखते हैं। तो उसमें क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान, निनुबीचि भाषणम च पंच। हाँ, इसके उच्चारण में प्रत्याख्यानान, यनुबीची, यनुबीची बोलेंगे तो अनुबीची निकलेगा उसमें। तो क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान, यनुबीची भाषणम च पंच। हाँ, इसमें प्रत्याख्यान शब्द है वो आगे सबसे जुड़ेगा। तो क्रोध प्रत्याख्यान यानी क्रोध का त्याग, फिर लोभ प्रत्याख्यान, लोभ का त्याग, भीरुत्व प्रत्याख्यान यानी भय का त्याग, हास्य प्रत्याख्यान यानी हास्य का त्याग। तो इनका निषेध, क्योंकि क्रोध से भी व्यक्ति झूठ बोलता है, लोभ के कारण भी झूठ बोलता है, भय के कारण भी और हंसी में भी। तो इन सब का त्याग। और दूसरा जो है विधि परक यानी प्रवृत्ति कैसी हो, तो अनुबीची भाषणम, शास्त्र के अनुसार निर्दोष वचन बोलना। इस प्रकार से सत्य व्रत के पालन करने के लिए किन चीज़ों का निषेध है और किन के अनुसार अपने के लिए बोलना चाहिए जिससे कि सत्य व्रत पालन हो, इनकी ये भावनाएं हुई। अब इसके बाद में अचौर्याणु व्रत की या अचौर्य व्रत की, वैसे तो अचौर्याणु व्रत यानी महाव्रत की भी और जो अणुव्रत हैं दोनों के पालन करने के लिए भावनाएं होती हैं। तो उसमें शून्यागार, विमोचितावास, परोधा, कर्ण, भैक्ष, शुद्धि, सधर्मा, विसंवादाह पंच। हाँ, इसमें शून्यागारवास, जहाँ पर जो निर्जन स्थान होते हैं उनमें निवास करना, जिनका कोई स्वामी नहीं होता। विमोचितावास, दूसरों के द्वारा जो त्यागे हुए स्थान हैं उनमें निवास करना। फिर इसके बाद में परोधाकरण, जहाँ पर ठहरे हुए हैं उन जगह पर किसी दूसरे को आने से नहीं रोकना। ये परोधा अकरण यानी करण वहाँ पे है, इसमें संधि हुई है तो अकरण यानी उनको रोकना नहीं। फिर भैक्ष शुद्धि, जो शास्त्र में बतलाई गई है उस प्रकार से आहार का जो है भिक्षा की शुद्धि का ध्यान रखना। और सधर्म अभिसंवाद, साधर्मियों के साथ में विसंवाद नहीं करना। जहाँ हठात किसी के लिए उसकी मान्यताओं को परिवर्तन किया जाता है वो भी जो है वहाँ पर चोरी कहलाता है। तो इसलिए साधर्मियों के साथ में विसंवाद नहीं करना। ये 5 भावनाएं जो हैं अचौर्य व्रत की भावनाएं हैं। अब ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं के लिए बतला रहे हैं। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वव्रतानुस्मरण, वृश्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागाह पंच। हाँ, ये 5 भावनाएं हैं जिनमें 5 इंद्रियों का विषय इनमें आ जाता है। तो स्त्री राग कथा श्रवण, इसमें कर्ण संबंधी हो गया, तो इसके माध्यम से राग को बढ़ाने वाली कथाओं का श्रवण नहीं करना। फिर मनोहर अंग निरीक्षण, इसका जो है मनोहर अंग का निरीक्षण नहीं करना, तो इसके माध्यम से यहाँ पर चक्षु इंद्री पर नियंत्रण हो गया। तो इनमें त्याग शब्द सब जगह दिया है, इनमें त्याग शब्द सबके लिए लगाना है। तो इसमें पहले में कथा, जो राग को बढ़ाने वाली कथा है उनका त्याग करना। दूसरे में जो मनोरंग हैं उनके निरीक्षण का त्याग करना, तो चक्षु इंद्री का नियंत्रण हो गया। और पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना, तो मन संबंधी हो गया। और वृश्य और इष्ट, वृश्य कहलाते हैं जिससे इंद्रियां उद्वेग को प्राप्त होती हैं, और इष्ट कहलाते हैं जिसके बिना चले नहीं, तो उनके माध्यम से जहाँ रसना इंद्री पर नियंत्रण। और इसके बाद में शरीर का संस्कार, तो शरीर का संस्कार जहाँ किया जाता है वहाँ पर प्रसाधन सामग्री आदि का प्रयोग करते हैं, तो वो स्पर्शन इंद्री और साथ साथ में घ्राण इंद्री दोनों के लिए हो जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 5 इंद्रिय और मन के विषयों का नियंत्रण इसके माध्यम से हो जाता है। जहाँ भगवती आराधना में किन किन प्रकार से लोग अपने शरीर का संस्कार का कार्य करते हैं, ये पूर्व में भी चलता था। 2000 वर्ष पूर्व में जो भगवती आराधना की रचना हुई है उसमें नख का, दाढ़ी मूँछों का, बालों का, दांत का,
ओंठ का, कान का, मुख का, आँखों का और भौं का भी संस्कार उसमें बतलाया है। तो इस प्रकार से ये अपने शरीर का संस्कार आदि जो होता है वो राग की वृद्धि के लिए कारण होता है। अब परिग्रह त्याग व्रत की भावनाओं के बारे में बतला रहे हैं। मनोज्या मनोजेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। हाँ, मनोज्य जो मन को अच्छे लगते हैं और अमनोज्य जो मन को अच्छे नहीं लगते, उनके विषय में राग और द्वेष का त्याग करना, ये अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। आचार्य जी कहते थे कि जब साधक आहार लेने के लिए जाता है तो पंचेंद्रिय के विषयों का पूरा समागम, मन का भी विषय वहाँ पर होता है। जहाँ देखने में भी आहार जो है वो नेत्रेंद्रिय का विषय भी है, रसना इंद्रिय का विषय भी है, घ्राण इंद्रिय में जहाँ पर सुन करके जहाँ कोई भी पदार्थ होता है उनके नाम से वो भी जो है राग के लिए कारण बनता है। और जहाँ स्पर्शन इंद्रिय में भी अपन उसको स्पर्शन करते हैं, तो ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। और उसके बाद में श्रावक कहता है कि महाराज ले लो, आप तो कुछ लेते ही नहीं हो, तो वो मन का विषय भी बन जाता है। तो इस प्रकार से आहार संबंधी भी जो है यहाँ पर 5 जो हैं पंचेंद्रियों के विषयों संबंधी उसमें राग द्वेष नहीं करना। और जहाँ मूलता से जो अपरिग्रह की भावना है वहाँ पर किसी भी पदार्थ में राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए कहा है। अब 4 सूत्रों में अन्य भावनाओं का भी वर्णन आ रहा है। तो उसमें यहाँ तो व्रतों की भावनाएं थी, अब जो 5 पाप हैं उन संबंधी किस प्रकार का विचार करना चाहिए उसके लिए कह रहे हैं। हिंसा दिश्विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। हाँ, ये हिंसा दिशु यही अमूत्र यानी इस्लोक में और परलोक में, ये अपाय यानी अपने लिए संसार से पार करने वाले नहीं हैं बल्कि पाप के क्षेत्र में ले जाने वाले हैं, और अवध्य हैं यानी निंदनीय हैं। इसलिए इनके बारे में इस प्रकार की भावना करना चाहिए। 5 पाप इस्लोक और परलोक में दुख देने वाले हैं और निंदनीय हैं। फिर और क्या इसके बारे में विचार करना चाहिए, तो 10वें सूत्र में दुख मेवा। हाँ, ये हिंसादिक दुख ही हैं, क्योंकि दुख के कारण हैं। इन 5 पापों से दुख होता है, इसलिए ये स्वयं ही दुख के जो हैं दुख रूप हैं, ऐसी भावना करना चाहिए। तो जहाँ 5 पाप जो हैं वो दुख रूप हैं, तो इसमें भावना दुख रूप नहीं है। भावना तो ये कि ये 5 पाप दुख रूप हैं, लेकिन बार बार जब भावनाएं करते हैं तो कई लोग कहते हैं सिर दुखता है भावनाएं करने से। तो आचार्य जी कहते थे कि पाप बार बार करने में सिर नहीं दुखता, लेकिन भावनाएं भाने में सिर दुखता है। इसका मतलब है भी 5 पापों के प्रति अनुराग विद्यमान है। तो ऐसे जो हैं 2 भावनाओं के माध्यम से, जिसमें अपाय का अर्थ जो स्वर्ग और मोक्ष के रास्ते हैं उनका नाश करने वाली हैं, और इह और अमूत्र से इस्लोक में और अमूत्र से परलोक में ये दुख रूप ही हैं, आकुलता रूप ही हैं। इस प्रकार से ये 2 सूत्र 5 पापों के बारे में हुए। अब और क्या भावनाएं भाना चाहिए, तो समस्त संसार के प्राणियों के प्रति किस प्रकार की भावना होनी चाहिए उसके लिए कह रहे हैं। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। हाँ, इसमें जो है ना के ऊपर एक ही मात्रा नहीं लगी हो तो लगा लेना, उसमें विनेयेषु है। विनेयेषु का अर्थ है कि जो विनय से युक्त है उसके प्रति। तो यहाँ जो प्राणी मात्र में मैत्री, यानी मैत्री भावना क्या कहलाती है कि सारे जीवों को दुख की उत्पत्ति ना हो। जैसे आप लोग मेरी भावना में पढ़ते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, ये मैत्री की भावना है। तो ये किसके प्रति? सत्व, सत्य यानी चारों गति के सभी जीवों के प्रति इस प्रकार की भावना रखना। फिर प्रमोद भावना, तो प्रसन्नता के साथ जहाँ पर भक्ति अनुराग होता है वो किनके लिए? गुणाधिक, जो गुणों में अधिक हैं उनके लिए। तो यहाँ गुणीजन जो सम्यक दर्शनादि गुणों में अधिक हैं, ऐसे जीवों के प्रति प्रमोद भाव। और यहाँ
कारुण्य भाव तीसरा है, तो वो किसके लिए है? क्लिश्यमाना। क्लिश्यमाना का अर्थ है दीन दुखी लोगों के प्रति। और चौथा जो है माध्यस्थ भाव, इसमें जो है हमने विनयेषु बताया था, उसमें संधि हुई है, तो अविनयेषु निकलेगा। तो जो अविनयी हैं, यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनको सुनने का गुण नहीं है, हठाग्रह रखने वाले हैं, ऐसे लोगों के प्रति जो विपरीत मार्ग वाले हैं, उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। तो सारे संसार के प्राणियों के प्रति किस किस प्रकार की भावना होनी चाहिए? तो जहाँ माध्यस्थ भाव के लिए जो लोग पाप मार्ग में लगे हैं, आप यदि उनको समझाने जाएंगे तो वो आपका भी अहित कर सकते हैं। एक बार एक जगह पर एक वृद्ध व्यक्ति निकल रहे थे, दो लोग लड़ रहे थे, तो आपस में उनकी लड़ाई देख करके वृद्ध व्यक्ति ने उनको समझाया कि तुम लोग अच्छे परिवार से हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। और वो जो गुस्से में थे तो दोनों के दोनों उस वृद्ध के ऊपर टूट पड़े, और वृद्ध बेचारा वैसे ही वृद्ध कमजोर था, थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। तो ऐसे जो है विपरीत बुद्धि वालों के प्रति दूर से ही, जैसे पशुओं जो रहते हैं ना, पशुओं से दूर से ही निकलना चाहिए, ऐसे ही जो विपरीत मार्ग वाले हैं, व्यसनी हैं, उनसे दूर से ही निकल जाना चाहिए। अब और क्या भावनाएं होनी चाहिए? तो उसके लिए कह रहे हैं जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। हाँ, जगत के स्वभाव के बारे में और काय के स्वभाव के बारे में। किसके लिए? संवेग के लिए और वैराग्य के लिए। तो संसार के स्वरूप का विचार करके संसार से राग नहीं करना, तो ये संवेग की वृद्धि के लिए हो गया। और जो काय का स्वभाव है, शरीर के स्वभाव को जान करके कि शरीर अशुचिमय है, इस प्रकार से उससे राग नहीं करके और उससे वैराग्य प्राप्त करने के लिए। तो इसके माध्यम से जहाँ वैराग्य में संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होते हैं, और संवेग के दो अर्थ आते हैं, संसार से राग नहीं करना और धर्म के फल में रुचि करना। तो इस प्रकार से संसार में देख करके, संसार के स्वरूप का विचार करके और उससे राग नहीं करना, और साथ साथ में काय के स्वभाव को देख करके और अपने लिए उसका जो है दास के समान उपयोग करके वैराग्य की पथ पर बढ़ना। अब 5 पापों का जिनका त्याग व्रत कहलाता है, अब उन 5 पापों का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हिंसा के बारे में कहते हैं, प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। हाँ, प्रमाद के योग से जो प्राणियों का वध करना है वो हिंसा कहलाता है। तो जहाँ असावधानी पूर्वक, प्रमाद पूर्वक प्राणों का वियोग करना, वो घात करना हिंसा कहलाता है। इसमें 2 प्रकार की हिंसा होती है, एक भाव हिंसा और एक द्रव्य हिंसा। तो जहाँ पर अपने आत्मा में रागादिक भावों की उत्पत्ति होना, ये स्वयं की भाव हिंसा हो गई। और जिसमें हाथ पैर से अपने ही अंगों को पीड़ा यदि पहुंचाते हैं, तो उसके माध्यम से वो स्वयं की द्रव्य हिंसा हो जाती है। पर के लिए जहाँ भावों में उनके बारे में खोटा विचार करना, तो वो वहाँ पर के प्रति जो है भाव हिंसा हो गई। और अन्य के शरीर को पीड़ा पहुंचाना, उनके प्राणों को नाश करना, वो पर के प्रति द्रव्य हिंसा हो गई। इन हिंसा में जहाँ 4 प्रकार के भेद और होते हैं, संकल्पी, आरंभी, औद्योगिक और विरोधी। तो इसमें जानबूझ करके मारने का जो भाव होता है, उसका जो है श्रावक त्याग करता है, क्योंकि आरंभ संबंधी, घर संबंधी जो रहते हैं कार्य, उनका त्याग नहीं कर सकता, व्यापार का भी त्याग नहीं कर सकता, और वेद शास्त्र आदि की रक्षा में वो वहाँ पर कोई यदि आता है तो उसमें उनमें विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं कर सकता। अब दूसरा जो है पाप, जिसको झूठ बोलते हैं, उसके बारे में कहते हैं असदभिदान मनृतम। हाँ, असत का अभिधान यानी कथन करना। तो सत क्या है? जो अहिंसा को स्थापित करे वो सत कहलाता है। तो जहाँ पर उससे विपरीत असत है, तो उसका जो है उच्चारण करना वो अनृत है। तो इसमें
कई प्रकार से होता है, जैसे जहाँ विद्यमान वस्तु का निषेध करना, अविद्यमान वस्तु का सद्भाव प्रकट करना और कुछ का कुछ कहना। और एक जो होता है उसमें गर्हित, निंदनीय, जैसे जो दुष्टता के साथ में निंदा रूप वचन होते हैं, हास्य आदि के कठोर वचन होते हैं, वो जो है शास्त्र के विरुद्ध वचन वो निंदनीय कहलाते हैं। जहाँ छेदन, भेदन, मारण, शोषण, व्यापार, चोरी आदि के वचन भी पाप से संयुक्त होने के कारण में अवध्य कहलाते हैं। और अप्रिय जो भय को उत्पन्न करने वाले होते हैं, खेद को उत्पन्न करने वाले होते हैं, दो लोगों के बीच में बैर कराने वाले होते हैं, कभी शोक कराने वाले होते हैं, कलह कराने वाले, चुगली आदि के जो वचन होते हैं वो अप्रिय कहलाते हैं। वो ये सब असत्य की कोटि में आते हैं। इसके बाद में तीसरा पाप है चोरी। तो अदत्ता दानं स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु को लेना, स्तेय यानी चोरी होता है। तो जहाँ जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहें अदत्ता, जल और मिट्टी जिस पर कोई उसका स्वामी नहीं हो उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ जिसका कोई स्वामी हो उसको आप यदि ग्रहण करेंगे तो वो चोरी कहलाता है। जहाँ इंजेक्शन लगा करके गाय भैंस का दूध आदि भी निकालते हैं तो वो भी चोरी के अंतर्गत आता है। और जहाँ कोई दान नहीं देना चाहता, जबरदस्ती उससे दान बुलवाते हैं, बोली में कोई नाम नहीं बता रहा है फिर भी उसका जबरदस्ती नाम बोल देना, तो ये भी जो है चोरी के अंतर्गत आता है। विनोबा भावे जब छोटे थे तो एक दिन उन्होंने, माँ घर पर नहीं थी तो उन्होंने लड्डू उठा करके खा लिया। फिर जब माँ लौट करके आई तो माँ से कहा कि माँ मुझे पाप तो नहीं लगेगा, मैंने आपसे बिना पूछे लड्डू उठा के खा लिया। तो माँ ने कहा कि यदि तुम नहीं बताते तो जरूर पाप लगता, लेकिन तुमने बता दिया है तो तुम्हें अब पाप नहीं लगेगा। तो ये चोरी। इसके बाद में चौथा पाप उसके बारे में कह रहे हैं मैथुन मब्रह्म। हाँ, मैथुन का अर्थ है अब्रह्म। तो उसमें जहाँ अब्रह्म के बहिरंग अंतरंग के भेद से जहाँ आपस में जो पुरुष स्त्री की जो चेष्टा होती है वो बहिरंग है, और अंतरंग में जो आत्मा में लीनता का अभाव वो अब्रह्म कहलाता है। अब पांचवा पाप जिस परिग्रह को लोग पाप नहीं समझते तो उसके लिए कह रहे हैं मूर्छा परिग्रह। हाँ, मूर्छा जो यानी उसके प्रति आसक्ति का भाव है वो परिग्रह कहलाता है। तो इस परिग्रह के आप लोग भी पढ़ेंगे, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो उसमें अभ्यंतर में 14 होते हैं। तो उसमें मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय, ये आत्मा के अभ्यंतर परिणाम जो हैं वो अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं। और बाहर में क्षेत्र, वास्तु, फिर हिरण्य, स्वर्ण, सोना, चांदी, धन, धान्य, जिसमें कौन आते हैं? पशु, धन के रूप में पशु आते हैं। धान्य यानी जो अनाज आदि होता है, दासी, दास और बर्तन, कपड़े आदि, ये बाह्य पदार्थ जो हैं बाह्य परिग्रह कहलाते हैं। तो इनमें सब में आसक्ति का भाव होता है, इसलिए इसको परि असमन्ताद गृह्णाति बदनाति इति परिग्रह। जो व्यक्ति को बांध लेता है उस पदार्थ की रक्षा में व्यक्ति इधर उधर हिल नहीं सकता, उसी के उसमें जो है रक्षा में लगा रहता है, तो ऐसा परिग्रह होता है। अब जो व्रती है जिसने कि 5 पापों का एक देश या सर्वदेश त्याग किया है तो वो कैसा होना चाहिए? तो उसके लिए कह रहे हैं निश्शल्यो व्रती। हाँ, जो शल्य से रहित होता है वह व्रती होता है। शल्य क्या कहलाती है? जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा बार बार जो है पीड़ा को देता है, इसी प्रकार से शल्य जो होती है वो पीड़ा देने वाली होती है। तो उसमें शल्य के 3 भेद आते हैं। एक मिथ्यात्व, जिसमें अतत्वों का श्रद्धान करना यानी तत्वों का श्रद्धान नहीं होना। फिर माया, जिसमें लोगों को ठगने की वृत्ति होना, वो माया शल्य कहलाती है। और निदान, भोगों की लालसा होना, ये निदान कहलाता है। तो जो व्रती होता है वो इन 3 प्रकार की शल्य से रहित होता है। अब व्रती के भेद होते हैं तो उसके लिए कह रहे हैं अगार यनगारश्च।
हाँ, इसमें अगारी और अनगारी ऐसे जो हैं दो भेद होते हैं। तो इसमें चा शब्द से 11 प्रतिमाएं भी ले सकते हैं और चा शब्द से इसमें एलक क्षुल्लक को भी ग्रहण किया जा सकता है। तो अगार जो घर कहलाता है, जो घर में रहते हैं वो अगारी हैं, और जो घर में नहीं रहते वो अनगार हैं। जहाँ 4 प्रकार के साधु होते हैं तो ऋषि, यति, मुनि, अनगार। ऋषि रिद्धिधारी होते हैं, मुनि प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, यति जो श्रेणियों पर चढ़ने का यत्न करते हैं। तो 3 प्रकार के जो है साधु इस समय नहीं होते, इस समय केवल अनगार होते हैं। तो जो घर में नहीं रहते वो अनगार कहलाते हैं। अब जो मुख्यता से यहाँ 7वें अध्याय में जो श्रावक के ही वर्णन है मुख्यता से, तो अब यहाँ कह रहे हैं अगारी कौन होता है, तो अणुव्रतोगारी। हाँ, जो अणुव्रतों का धारी होता है वो अगारी है। तो इसमें जहाँ अगारी अनगारी में अपन देखें भेद, तो 10वीं प्रतिमा तक अगारी होता है, 10वीं प्रतिमा तक घर में रह सकता है, 11वीं प्रतिमा से फिर वो अनगारी हो जाता है। जहाँ साधु जब विहार आदि करते हैं तब उस समय में कहीं पर बीच में किसी ग्रह आदि में रुक जाते हैं। जैसे आचर्षी का विहार हुआ था, तब उस समय में जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उनके शिवराज सिंह चौहान उनकी बड़ी हवेली में रुके थे। तो देख करके कोई को लगेगा कि हवेली में रुके हुए हैं, लेकिन वहाँ रुके हुए हैं, लेकिन ये अपना नहीं है, ऐसा भाव बना रहता है। तो जो भाव आगार होता है वो वहाँ पर साधु के मन में नहीं रहता, ऐसा भाव नहीं रहता कि ये हमारा घर है। और जंगल में रह रहा हो कोई जिसके पास घर नहीं हो तो वो अनगारी हो जाए, तो नहीं, उसका भाव आगार रहता है, उसके मन में रहता है कि कहीं हमारा मकान हो, घर हो, भले ही बाहर नहीं है लेकिन उसके मन में बना रहता है, आकामना होती है। तो वो घर में नहीं रहते हुए भी अगारी है और साधु घर में रहते हुए भी अनगारी है। अब जो श्रावक होता है वो 7 शील गुणों से युक्त होता है। तो उसके लिए यहाँ पर, क्योंकि अणुव्रतों का वर्णन इसी में आ गया, यानी इनका 5 जो पाप हैं उनका एक देश जब त्याग करता है तो वो अणुव्रती हो जाता है। तो उसमें उसकी रक्षा के लिए, जैसे स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं तो योग प्राणायाम जरूरी है। जब अपने घर की धन की रक्षा करते हैं तो आप लोग वहाँ पर गार्ड आदि रखते हैं। इसी प्रकार से व्रतों की रक्षा के लिए 7 शील होते हैं। तो उनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोस्दोपासो भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। हाँ, वो इन व्रतों से संपन्न होता है। तो उसमें दिग्वृत्ति, देशवृत्ति, अनर्थ दंड वृत्ति, ये 3 हो गए गुण व्रत। फिर सामायिक, प्रोस्दोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत हो गए, वो इनसे संपन्न होता है। तो जो गुण व्रत होते हैं वो अणुव्रतों का उपकार करते हैं, उनके गुणों में वृद्धि के लिए कारण होते हैं। तो दिग्वृत्ति का अर्थ 10 दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा कर लेना। फिर देशवृत्ति जो होती है वो उसी में जो है दिन अपेक्षा निश्चित काल के लिए मर्यादा की जाता है, इसमें कहाँ तक जाएंगे तो वो ग्रामाधिक की मर्यादा देशवृत्ति कहलाती है। और अनर्थ दंड वृत्ति में जो प्रवृत्ति अपना कुछ भी उपकार नहीं करती, केवल पाप का अर्जन का कारण है, उसका त्याग करना, वो अनर्थ दंड वृत्ति कहलाती है। फिर शिक्षा व्रत जिसमें सामायिक में जहाँ सारे पापों का त्याग करके साम्य भाव से थोड़े समय के लिए जहाँ आत्मस्वरूप में लीनता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रोस्दोपवास पूरी तरह से निवृत्त नहीं हो सकते, तो जैसे लोग जहाँ वीकेंड्स में छुट्टी ले लेते हैं अपने काम आदि से, ऐसे ही जो धार्मिक व्यक्ति है वो अपने लिए जहाँ अष्टमी चतुर्दशी के पर्व आते हैं तो उसमें वो अपने सांसारिक कार्यों से निवृत्ति ले लेता है। और ये वर्णन जो है भगवान के द्वारा कहा हुआ, तो इसके माध्यम से जो
एक सप्ताह में एक छुट्टी लेने की परंपरा है, वो इन प्रोषदोबास व्रत के माध्यम से ही प्रारंभ हुआ है। तो उसमें पर्व के दिनों में पूरे आरंभ को त्याग करके और विषय कषायों और आहार का त्याग करके साधुओं जैसी प्रवृत्ति को अपनाने का प्रयास करता है। फिर उसमें तीसरा जो है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, जिसमें जो नित्य भोगी जाती हैं, यानी एक बार भोगने के बाद में फिर वो समाप्त हो जाती हैं, तो उनको उपभोग कहते हैं। और बार बार उनका जब भोग करते हैं तो उसमें वस्त्र हैं, गाड़ी आदि हैं, उनका बार बार भोग किया जाता है। तो उनमें उनकी सीमा बना लेना कि उनका कितनी बार किन किन का प्रयोग करेंगे। और अतिथि संविभाग व्रत, जहाँ पर अतिथि जिनके आने जाने की कोई तिथि नहीं होती है, उनके लिए अपने जो कुछ साधन हैं उनका विभाग करके भोजन धन आदि का विभाग करना, धन उनको देना नहीं है ना, धन का दान आदि के लिए प्रयोग करना। तो इस प्रकार के ये 7 शील व्रत होते हैं। इसमें मुख्यतः से जो अनर्थ दंड है उनको भी समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनके माध्यम से अपन बहुत पाप का अर्जन कर सकते हैं, उनसे अपने को बचना चाहिए। तो उसमें पहला है अपध्यान। वहाँ पर खोटा जो मन में चिंतन चलता है तो वो अपध्यान से अपने लिए बचना चाहिए, जिसमें दूसरों की जय पराजय मृत्यु आदि कैसे हो ऐसा मन में विचार करना। पापोपदेश, जहाँ प्राणियों के हिंसा के कारण भूत जो वाणिज्य हैं उनका प्रसार करने वाले आरंभ आदि का वचन पापोपदेश कहलाता है। प्रमाद चरित्र, बिना प्रयोजन के जो स्थावर जीव हैं उनका घात होता है तो वो प्रमाद चरित्र कहलाता है। फिर हिंसा प्रदान, जहाँ पर हिंसा के उपकरणों को किसी को दे दिया तो उसके माध्यम से जो हिंसा होगी उसमें अपना भी शेयर बन जाएगा। अशुभ श्रुति, जो हिंसा और राग आदि को बढ़ाने वाली कथाएं हैं उनका सुनना नहीं और जो उनकी शिक्षा नहीं देना। और आजकल जो टेलीविज़न आदि मोबाइल आदि हैं उनके माध्यम से जो कार्य होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत अपन ले सकते हैं। अब इसके बाद में जो व्रती होता है वो अंत में संलेखना के लिए भी प्रयास करता है, क्योंकि संलेखना जो है व्रती की ही होती है। तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं मारणांत कीम संलेखनान जोशिता। हाँ, मरण के समय में अंत में संलेखना को जोशिता, जोशिता का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेविता, यानी प्रीति पूर्वक, कोई जबरदस्ती किसी को संलेखना नहीं कराई जाती, वो स्वयं उसको जो है लेना चाहता है वही उसका धारण करता है। और जहाँ 12 व्रतों में आचार्य कुंद स्वामी ने संलेखना को रखा है और जो प्रतिक्रमण पाठ है उसमें भी संलेखना का वर्णन 12 व्रतों में आता है। 3 प्रकार के मरण होते हैं। एक होता है च्युत, जिनका मरण आखिरी में होते समय में शरीर छूट जाता है, छोड़ना नहीं चाहते फिर भी छूट जाता है, वो च्युत कहलाता है। फिर एक होता है च्यावित, किसी एक्सीडेंट से किसी निमित्त से असमय में जो घात हो जाता है वो च्यावित कहलाता है। और एक होता है त्यक्त, जिसका कि जो है मरण समय के पहले जिसका त्याग कर दिया जाता है, तो वो संलेखना कहलाती है। तो जो संलेखना होती है उसमें संलेखना की परिभाषा आती है सम समीचीन रूपेण लेखना। लेखना का अर्थ होता है क्रश करना, तो उसमें अच्छी तरीके से क्रश करना काय को और कषाय को। तो जहाँ काय का क्रश करना है वो बाह्य संलेखना और कषायों का क्रश करना है वो अंतरंग संलेखना कहलाता है। तो इस प्रकार से इसी को द्रव्य और भाव भी पंचास्ति काय में बतलाया है। तो द्रव्य संलेखना यानी काय की और भाव संलेखना यानी कषायों का क्रश करना। तो इस प्रकार से ये संलेखना अंत समय में धारण करने वाला व्रती जरूर करता है, इसके लिए यहाँ पर वर्णन किया। अब सम्यक दृष्टि के अतिचारों के बारे में बतला रहे हैं। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्वाह सम्यक दृष्टि रतिचारा। हाँ, सम्यक दर्शन से आश्रव नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन में दोष जो अतिचार होते हैं वो जरूर पाप के आश्रव के कारण होते हैं। तो उनमें शंका, जो आत्मा के विषय में शंका नहीं करना, जिनेंद्र भगवान के वचनों के बारे में शंका नहीं करना, वो जो है शंका नाम का अतिचार से ऊपर उठने के लिए बतलाया है। फिर कांक्षा, उसमें इहलोक परलोक में भोगादिक की सामग्री की वांछा जो होती है उसका भी यह अतिचार के रूप में वर्णन है, उसको भी नहीं करना चाहिए।
विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा गुण होता है, विचिकित्सा उसका विपरीत है, तो उसमें वहाँ पर ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर दुखी, रोगी, दरिद्री आदि, इसमें जो है मनुष्य, तिरंज और मुनिराजों के शरीर को देख करके ग्लानि करते हैं, वो नहीं करना, ये सम्यक दर्शन का गुण होता है, ये अतिचार का त्याग करने के लिए। और अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, जिसमें जो मिथ्या मार्ग है उसको देख करके मन में उसको प्रशंसा करना, भला जानना, ये हो गया प्रशंसा। और उसको दूसरों से कहने लगना, वो हो गया संस्तव। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कभी भी मिथ्या मार्गों की न मन से प्रशंसा करता है, न कभी वचनों से उनका जो है गुणगान करता है। तो इस प्रकार से ये 5 जो हैं अतिचार सम्यक दर्शन के हुए। अब जो 7 शील और 5 अणुव्रत हैं, उनके भी अतिचारों के बारे में यहाँ पर पहले उसकी भूमिका बनाते हुए कह रहे हैं कि व्रत शीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। हाँ, व्रतों और शीलों में 5-5 अतिचार लगते हैं, जो क्रम से इस प्रकार हैं। तो उसमें सबसे पहले अहिंसाणु व्रत के अतिचार बता रहे हैं। बंध बदच्छेदाति धारारोपणान पान निरोधा। हाँ, बंध यानी उनको इष्ट स्थान पर जाने से रोकना। पशु आदि को या कोई नौकर आदि हैं उनको भी कि कहीं नहीं जाना, ऐसा करके उनको बांध दिया, तो वो रस्सी से ही बांधे, ऐसा बांधनी बंधन नहीं होता। कह भी दिया तो बेचारा नहीं जा पाता, छुट्टी नहीं दे रहा किसी को घर जाने आदि की, तो वो भी वो बंधन के अंतर्गत है। लेकिन जहाँ पशु आदि के लिए रहता है, कभी कुछ ऐसी आपदाएं आ जाएं, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, तब उस समय में बंधे हुए पशु मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो व्रती होता है वो इनका ध्यान रख करके ऐसे बंधन से बांधता है कि यदि संकट के समय वो अपने बंधन को तोड़ सकें। क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है, मरण की स्थिति आती है, तो उससे बचने का प्रयास करते हैं। जब लोहे आदि की सांकल आदि होगी तो वो टूटेगी नहीं, तो ऐसे उनको बंधन बांधते हैं कि यदि ऐसी परिस्थिति बन जाए तो वो छोड़ करके भाग सकें। फिर वध तो वैसे जो है हिंसा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर वध का अर्थ डंडे, चाबुक आदि से प्राणियों को मारना, तो वो भी जो है अतिचार के रूप में है। छेद, जहाँ पहचान आदि के लिए उनके कान, नाक आदि का छेदन किया जाता है, वो भी अहिंसाणु व्रत के अतिचार के अंतर्गत है। अति भारारोपण, उनके जितनी उनकी सामर्थ्य है उससे ज़्यादा उनको लादना। जहाँ एक कथानक के बारे में कि एक बैल जो है गाड़ी उठाते समय, चलाते समय जब ज़्यादा भार हो जाता है तो पशु बैठ जाते हैं, फिर उनको चलाने वाला जो किसान होता है उनकी पूंछ मरोड़ करके उनको उठाने की कोशिश करता है। तो एक बार एक जो है बैल वहीं पर मरण को प्राप्त हो गया था। तो ऐसा अति भारारोपण। और अन्नपान निरोध, उनके लिए जो भूख प्यास में बाधा करके और उनके अन्नपान का रोकना। ऐसी जगह बांध दिया जहाँ उनके लिए उपलब्ध नहीं है, तो उस समय में उनके लिए पीड़ा होती है। तो और साथ साथ में जो घर में जिनका दायित्व होता है महिला वर्ग का भोजन बनाने का, वो समय पर भोजन नहीं बनाते हैं, जो उनके आश्रित भोजन आदि के रहते हैं, तो उस समय में भी उनके लिए भी पीड़ा होती है, वो भी इसमें अपन ले सकते हैं। कई बार जो है रात्रि भोजन का त्याग आदि में भी जिनका है और उनके लिए उस समय पर नहीं मिला, तो फिर उनका वहाँ पर वो व्रत पालन नहीं हो पाता, तो उसमें भी जो है निमित्त बन सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना इसमें जो है अपन शामिल कर सकते हैं। अब इसके बाद में सत्याणु व्रत के अतिचार बता रहे हैं। मिथ्योपदेश, रहोव्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापाहार, साकार मंत्र भेदा। हाँ, मिथ्योपदेश, इसमें मोक्ष मार्ग से विपरीत उपदेश देना। जो मोक्ष का मार्ग है जिसमें पाप से त्याग और व्रतों से जो है प्रीति करने का मार्ग बताया है, लेकिन उनको कि इस समय में व्रतों का पालन नहीं हो सकता, इस प्रकार का उपदेश दे करके उनको असंयम के मार्ग पर उपदेश करना, क्योंकि वैसे ही लोग चाहते हैं उसी मार्ग का उनको उपदेश देने लगे, तो वो मिथ्योपदेश कहलाता है। रहोव्याख्यान, एकांत में कोई पुरुष स्त्री की वार्ता देख करके कि उन्होंने कुछ बात की है, अकेले में ये बात कैसे कर सकते हैं, कुछ ना कुछ होगा तभी, तो ऐसे कह करके उसको प्रकट कर देना, तो वो रहोव्याख्यान कहलाता है। कूटलेख क्रिया, अन्य के बारे में झूठा लेख आदि लिखना। न्यासापाहार, धरोहर को
खाने जो रखी है उसको हरण कर लेना, वापस देते समय यदि कम मांगता है तो जल्दी दे देते हैं और वैसे जो है उसका हरण कर लेते हैं। एक बार बीरबल का एक किस्सा आता है उसमें कि किसी ने बताया कि हमने उनको दिए थे, अब वो जो है देने से वापस मना कर रहे हैं। तो बीरबल ने जो है उनको बुला करके कहा कि जाओ, कौन था तुम्हारे साथ गवाही में? तो कहने लगे कोई नहीं था, एक पीपल के पेड़ के पास हमने इनको दिए थे। तो कहने लगे कि उनसे जाके पीपल के पेड़ से कहो कि तुमको गवाही पे बुलाया। तो वो जाता है वहाँ पे, कहले वो कैसे आएगा? कहले कह देना बादशाह, अकबर बादशाह ने बोला है तो पीपल का पेड़ भी आएगा। तो उसको भेज देते हैं। अब वो जो जिसने लिया था पैसा वो वहीं पर रहता है। फिर बीरबल पहुँचते हैं, अब तक पहुँच गया होगा? कहले नहीं वो तो बहुत दूर है। तो बस ऐसे जो है वो पकड़ में आ जाता है, मतलब जहाँ पे दिया था उसको कैसे मालूम है कि पीपल के पेड़ बहुत दूर है, तो ऐसे जो है उसके लिए पकड़ा था वहाँ पे। तो ये कहलाता है जो है न्यासापाहार। फिर साकार मंत्र भेद, किसी कारण से दूसरे की मन की बात को जान करके और उसे अन्य को प्रकट कर देना, तो ये सत्यानुव्रत कहलाता है। अब अचौर्यानुव्रत के अतिचार के बारे में, स्तेन प्रयोग तथा हृतादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। हाँ, स्तेन प्रयोग, तो जिसमें स्वयं तो चोरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि चोरी का त्याग है, लेकिन दूसरों के लिए प्रेरित करना कर रहा है। कोई किसी के घर में चोरी हो गई तो अच्छा ले गया माल, ऐसा भी जो है अनुमोदना के भाव हो गए तो वो भी इसमें आ जाता है। या कोई जो चोरी करने का जिसका स्वभाव है उसको थोड़ी सी हिंट कर दी कि वो कहीं बाहर गए हैं और सुबह तक लौट करके आएंगे, तो बस इतना ही उसके लिए पर्याप्त है, तो ये हो गया स्तेन प्रयोग। फिर स्तेन आहर्ता दान, चोरी की वस्तु को खरीद देना। चोरी जो लोग रहते हैं सस्ती में देते हैं तो उसको खरीद लेना, तो ये हो गया, ये भी अचौर्यानुव्रत के अतिचार के अंदर। विरुद्ध राजातिक्रम, जिसमें राज्य की जो आज्ञा है नियम है उसके विरुद्ध कार्य करना। हीनाधिक मानोन्मान, लेने व देने के माप कम रखना। मान और उन्मान होते हैं, तो जिसमें मान तोलने के होते हैं, उन्मान जो नापने के होते हैं, उनका जो है कम ज़्यादा रखना, ये कहलाता है हीनाधिक मानोन्मान। और प्रतिरूपक व्यवहारा, जिसमें उत्तम वस्तु में खोटी मिला करके और अच्छी कह करके बेचना, तो ये जो है 5 अतिचार अचौर्यानुव्रत के होते हैं। अब ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार बता रहे हैं। पर विवाह करणेत्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमना नंग क्रीड़ा काम तीव्रावि निवेशा। हाँ, पर विवाहकरण, जिनकी जिम्मेदारी है उनके अलावा दूसरों का विवाह करना। तो जहाँ विवाह आदि होता है उसमें विस्पासना आदि के माध्यम से जीवों का घात होता है, तो इसलिए उसमें ये पर विवाह, जिनकी जिम्मेदारी नहीं है उनमें कार्य करते हैं व्रती, तो उनके लिए अतिचार है। फिर इत्वरिका, जिनका जो अच्छा आचरण नहीं होता, वो परिग्रहिता भी हो सकती है, यानी किसी की, यानी स्वामी की हो सकती हैं, और अपरिग्रहिता जिनका कोई स्वामी ना हो, ऐसे जो है उनके साथ में व्यवहार रखना। फिर अनंग क्रीड़ा, जो काम सेवन के निश्चित अंग हैं उनको छोड़ करके अन्य अंगों से सेवन करना। और काम तीव्र निवेशन है, काम सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना। पर्व आदि के दिनों का, क्षेत्र आदि का भी ध्यान नहीं रखना। फिर परिग्रह परिमाण अनुव्रत के विचार बताते हुए कह रहे हैं, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। हाँ, इसमें कहीं कहीं कुप्य भांड भी मिलता है। आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में लिया है भांड, और वीरसेन स्वामी ने भी 10 जो है 2-2 के जोड़े स्वीकार किए हैं। एक श्री भूवलय है, उसमें भी जो है भांड को स्वीकार किया है, लेकिन आचार्य पूजपत स्वामी ने जो सरवार सिद्धि लिखी है उसमें उसकी मैंने भांड को नहीं लिया, कुप्य तक ही उन्होंने व्याख्या की है। 5वीं शताब्दी में भी उनके पास में ये सूत्र इस प्रकार से था।
तो क्षेत्र वास्तु यहाँ जिनके बारे में अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, उनकी सीमा बना करके और उसकी सीमा का उल्लंघन कर देना, तो ये उसमें अतिचार कहलाते हैं। तो हर चीज़ों की यहाँ पर सीमा बनाई थी और उसमें उसका उल्लंघन कर देना। उल्लंघन करने में जहाँ खेत है, एक खेत और खरीद लिया, बीच की जो बाउंड्री है उसको तोड़ दिया, तो कहले एक ही खेत है हमारा, तो ऐसे मकान, दो मकान मिला करके एक मकान बोलने लगे। तो इस प्रकार से वहाँ मन में जो परिग्रह की सीमा इसलिए बनाई थी कि बाकी सबका राग का त्याग हो, लेकिन वो ना हो करके उसको बढ़ाने की यदि भावना होती है तो वो अतिचार के अंतर्गत आता है। फिर 5 अतिचार जो अणुव्रतों के हो गए, अब गुणव्रत के अतिचार बता रहे हैं। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत राधानानि। हाँ, इसमें ऊर्ध, अधा और तिर्यक जो सीमाएं बनाई थी, उनमें ऊपर, नीचे और तिरछे में जो सीमाएं बनाई थी उसका उल्लंघन कर देना। और क्षेत्र वृद्धि जो मर्यादा की हुई दिशा में उसको बढ़ाने का, जैसे 100 योजन की बनाई है तो उसमें लाभ एक तरफ हो रहा है तो एक तरफ 150 कर ली, एक तरफ 50 कर ली, तो ये जो है क्षेत्र वृद्धि आदि। फिर स्मृत्यंतर आधान, इसमें मर्यादा को याद नहीं रख सके, उसमें भी 100 बनाई थी कि 150 बनाई थी, इसमें भी वहाँ पर मन में वो चल रहा है कि किस कौन सा होना चाहिए, और उसके बाद में यदि 100 को भी पार नहीं करते हैं तो फिर वहाँ पर वो अतिचार नहीं, लेकिन उसको 100 को पार कर जाते हैं तो फिर वो वहाँ पर अतिचार माना जाता है। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपा। हाँ, इसमें जो देश व्रत है तो उसमें तो जो आजीवन के नियम थे दिग्व्रत में, इसमें कुछ समय के लिए नियम लिए हैं, तो उसमें जितना नियम लिया है उससे बाहर कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो बुला लिया, तो वो आनयन। फिर प्रेष्य प्रयोग, दूसरे व्यक्ति को भेज दिया काम करने के लिए, तो वो प्रेष्य प्रयोग हो गया। शब्दानुपात, जहाँ कोई दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर मौन है तो उस समय में खांसी आदि करके उसको कि इनको कोई आवश्यकता है इसलिए किसी को बाहर से बुला लिया। फिर बहुत दूर हैं तो रूपानुपात, छत आदि पे चले गए तो उससे वो देख ले कि इनको कोई आवश्यकता है, तो ऐसा करके रूप दिखा करके। और जो जिसको बुलाना चाहते हैं उसका ध्यान नहीं है, पीट करके खड़ा है, तो फिर कंकर पत्थर आदि फेंक करके उसको संकेत देना, वो पुद्गलक क्षेप नाम का अतिचार कहलाता है। अब अनर्थ दंड वृत्ति के 5 अतिचार बता रहे हैं। कंदर्प, कौत्कुच्च, मौखर्य, समीक्षादिकरणो भोग परिभोगा नर्थक ज्ञानी। हाँ, कंदर्प जिसमें राग भाव की तीव्रता बस जो हंसी से मिश्रित असभ्य वचन बोले जाते हैं वो कंदर्प, गाली आदि का प्रयोग होता है। कौत्कुच्च, उसमें कंदर्प के साथ में शरीर की कुचेष्टा आदि भी करते हैं तो वो कौत्कुच्च कहलाता है। मौखर्य, जिसमें धृष्टता पूर्वक बकवास करते हैं वो मौखर्य कहलाता है। फिर असमीक्षादिकरण, जहाँ पर विचार नहीं किया कि कितनी आवश्यकता है और ऐसे कार्य को फैला लिया तो वो जो है असमीक्षादिकरण कहलाता है। उपभोग परिभोग अनर्थक के, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करना, जितनी आवश्यक है उतना तो ठीक है लेकिन जो आवश्यक नहीं उसका भी कर लिया, रखी रहेगी तो वो बिना प्रयोजन के पाप का कारण बनेगी। तो ये जो है 5 अनर्थ दंड वृत्ति के अतिचार हैं। अब शिक्षा व्रत के अतिचार में सबसे पहले सामायिक व्रत के अतिचार बता रहे हैं। योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। हाँ, दुष्प्रणिधान यानी खोटी प्रवृत्ति, तो उसमें काय की, जो शरीर को हिलाना डुलाना, ये काय का हो गया। वचन में अशुद्ध उच्चारण, तो ये वचन संबंधी, और मन का जो है अर्थ में नहीं लगाना या आर्द्रोध्यान करना। फिर इसके बाद में अनादर, उसके प्रति उत्साह नहीं होना, और स्मृत्यनुपस्थान यानी एकाग्रता का अभाव, पाठ आदि का भूल जाना, ये जो है स्मृत्यनुपस्थान नाम का सामयिक व्रत के अतिचार कहलाता है। अब प्रोषदोवास व्रत, उसके लिए अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्त्रोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि।
हाँ, जब प्रोद्योपास किया है तो उपवास के साथ में थोड़ी सी कमजोरी आदि होती है, तो उस समय में इस प्रकार के दोष लगने की संभावना रहती है। तो बिना देखे बिना सोधे, तो अप्रत्यवेक्षित यानी देखा नहीं, और अप्रमार्जित यानी प्रमार्जन नहीं किया, सोधा नहीं, तो ऐसे स्थान पर उत्सर्ग जहाँ मलमूत्र का विसर्जन कर दिया, फिर आदान जहाँ पूजा के उपकरण वस्त्र आदि को ग्रहण करते हैं, तो उस समय में देखा नहीं, तो उस समय जैसे वहाँ कोई मकड़ी चल रही थी, कोई चिंटा आदि चल रहा था, ध्यान नहीं दिया, अब उसको बंद करके पॉलीथीन में कहीं रख लिया, तो उस समय में जीव मरण को प्राप्त हो सकते हैं। फिर संस्तर जहाँ चटाई आदि का प्रयोग करते हैं, उस समय में वहाँ प्रमाद के कारण में बिना देखे ही पैर से ही उसको खोल दिया, तो उसके नीचे कई बार जीव आदि मरण को प्राप्त हो सकते हैं। तो संस्तर। फिर अनादर यानी उनके आवश्यक कार्यों में उत्साह नहीं होना, ये अनादर, और आवश्यक कार्यों को भूल जाना, तो ये जो है स्मृति उपस्थान कहलाता है। सचित्त संबंध सम्मिश्रा भिषव दुष्पक्वाहारा। हाँ, इसमें जो है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के बता रहे हैं। तो सचित्त आहार, जो कच्चे फल फूल आदि का जो है भोजन करना, वो सचित्त आहार। संबंध आहार, उसके संबंध से प्राप्त हुआ आहार। सम्मिश्र, उससे मिश्रित जो है उसका आहार करना। फिर अभिशव आहार, अभिशव यानी गरिष्ठ, जो कई पदार्थ ऐसे जो बहुत समय तक गला करके बनाए जाते हैं, गरिष्ठ होते हैं, उनका आहार। और दुःपक्व आहार, जिसमें दुःपक्व का जो असम्यक पक्वो इति दुःपक्वा, यानी ना तो जो है समीचीन रूप से यदि कम पका है या ज़्यादा पका है, तो दोनों ही दुःपक्व कहलाते हैं। अब अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार बता रहे हैं। सचित्त निक्षेपाभिधान परव्यपदेत समासर कालातिक्रमा। हाँ, सचित्त निक्षेप, जहाँ सचित्त के ऊपर उसको आहार को रख देना, तो वो सचित्त निक्षेप हो गया। सचित्त अभिधान, सचित्त जो है पत्र आदि से ढक देना। फिर परव्यपदेश, अन्य की वस्तु को देना या अन्य से दिलवाना, ये परव्यपदेश कहलाता है। मात्सर्य, जहाँ अन्य दाता से ईर्ष्या के भाव रखना, वो मात्सर्य कहलाता है। और कालातिक्रम, जो भिक्षा काल का काल है, उसका उल्लंघन करके दान देना। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज दादा गुरु ने कि कोई महाराज जो बीमार हैं, उनकी सेवा में लगे रहे बहुत देर तक, बाद में जो है उनका जो समय था उसके बाद में फिर आहार पर उठे, तो वो कालातिक्रम समझा जा सकता है। फिर संलेखना के ये पूरे जो हैं अतिचार कितने 12 व्रतों के पूर्ण हो गए। अब इसके बाद में संलेखना के बारे में भी वर्णन आया था, तो संलेखना के अतिचार बतलाते हुए कह रहे हैं, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। हाँ, जीवित संशा, आशंसा की अर्थ होता है चाह, तो जीने की चाह। संलेखना ले ली है, लेकिन फिर उस समय में कि और मैं जी जाऊं, जहाँ कोई परवादी आ रहा हो तो वो और देख लूं, इस प्रकार से जीने की इच्छा हो सकती है। और शरीर में व्याधि आगे उत्पन्न हो गई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए शीघ्रता से मरण हो जाए, ऐसी मरने की चाह उत्पन्न हो सकती है, वो भी अतिचार के रूप में कहा जाता है। फिर मित्रानुराग, पूर्व के मित्रों का याद करना या उनके सामने मेरी संलेखना हो, इस प्रकार की कामना रखना, ये मित्रानुराग। सुखानुबंध, तो जो पूर्व में भोगे हुए भोग हैं उनका स्मरण करना, तो ये सुखानुबंध। फिर भोगाकांक्षा, जो निदान के रूप में भी कि आगामी भोगों की वांछा करना, जिससे कि निदान के, जिसमें संलेखना के माध्यम से हमें ऐसा ऐसा मिले, इस प्रकार की कामना करना, ये भी अतिचार कहलाता है। तो इस प्रकार से ये संलेखना के 5 अतिचार हुए, जो आप लोग जहाँ समाधि भावना में पढ़ते हैं, इनका सबका वर्णन उसमें आ जाता है। अब इसके बाद में 2 सूत्रों में दान का वर्णन प्रारंभ होता है। तो उसमें 38वें सूत्र में अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम। हाँ, अनुग्रहार्थम यानी उपकार करने के लिए, किसका? निज और पर का।
स्वस्याति सर्ग, स्वस्य अति सर्ग, जो अपना है उसका त्याग करना वो दान कहलाता है। तो इसमें स्व शब्द जो है धन के अर्थ में भी आता है और स्व अपने अर्थ में भी आता है। तो धनादि का त्याग किया जाता है, उसके माध्यम से दान होता है, या जो है स्वयं समर्पित होना, तो ये भी जो है वहाँ पर दान के उसमें क्षेत्र में, क्योंकि समर्पित होकर के ही ये कार्य संपादित होते हैं। तो स्व का उपकार और पर का उपकार। तो स्व का उपकार क्या होता है कि उसमें दान देने से लोभ वृत्ति कम होती है और आत्मा त्याग की ओर उन्मुख होती है और पुण्य का बंध होता है। और पर का उपकार कि जिसके लिए दिया जाता है उसकी जीवन यात्रा में मदद करता है, उनकी जो धार्मिक कार्य हैं उनकी साधना में सहायक होता है। तो इस प्रकार से दान जो है स्वयं पर उपकारी होता है। अब जब दान दिया जाता है तो उसमें क्या विशेषता होती है, तो उसमें किन किन क्षेत्रों में विशेषता आती है उसके लिए कह रहे हैं विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेष। हाँ, उसमें विधि के माध्यम से यानी नवदा भक्ति में विशेषता से उसमें विशेषता आती है। फिर द्रव्य विशेष, जो देव वस्तु है जिससे तप स्वाध्याय आदि की वृद्धि होती है तो उससे दान में विशेषता आती है। दाता विशेष, जो दाता है उसके 7 गुण होते हैं तो उसमें उनसे वो युक्त होता है तो उसमें दान में विशेषता आती है। और पात्र विशेष, जो दान लेने वाला है उसके माध्यम से भी उसमें विशेषता आती है। तो जो पात्र होता है उसमें उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार के पात्र होते हैं। तो उत्तम पात्र में मुनिराज आते हैं, तीर्थंकर भगवान हैं, गणधर स्वामी हैं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय साधु, ये सब उत्तम पात्र के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पात्र में जो एलक क्षुल्लक उसके साथ साथ में जो है, पहले अपन देखें तो आरिका माताएं भी जो हैं मध्यम पात्र में, भले ही उनके लिए अणुव्रत नहीं है, महाव्रत उनको उपचार से माने हैं, लेकिन उनको मध्यम पात्र में ही लिया जाता है। फिर इसके बाद में जघन्य पात्र में अविरत सम्यक दृष्टि जो रहते हैं उनको, आप जो आपके साधर्मी बंधु हैं उनको उसमें लिया जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के पात्र होते हैं। अब इनमें जो विधि होती है उसके लिए नवदा भक्ति जिसको कहा जाता है वो नव पुण्य ही प्रतिपत्ति, आचार्य समदभद्र स्वामी ने रत्नगण श्रावकाचार में 9 पुण्यों के माध्यम से, तो उसमें पहले संग्रह है, प्रतिग्रह, तो जिसमें पड़गाहन किया जाता है, फिर उच्च स्थान पर उनको बिठलाया जाता है, उनके चरणों का प्रक्षालन किया जाता है, फिर उसके बाद में पूजन की जाती है, फिर उसके बाद प्रणाम और शुद्धि जिसमें मन वचन काया और भोजन की शुद्धि, ये नवदा भक्ति कहलाती है। और दाता के जो 7 गुण होते हैं उनमें एक है भक्ति, तो जो प्रमाद से रहित होकर के, ज्ञान से सहित होकर के दान देता है वो उसकी भक्ति कहलाती है। तुष्टि, पात्र की प्राप्ति पर हर्षित होना, ये संतुष्टि कहलाती है। श्रद्धा, मन में दान कल्याणकारी है इस प्रकार का विश्वास होना, ये श्रद्धा गुण है। विज्ञान, जिसमें किस मौसम में, किस वय में किस प्रकार का आहार आदि देना चाहिए उसका ज्ञान होना। फिर अलोलुप, उसमें दान देते समय सांसारिक लाभ की इच्छा से रहित होना। सात्विक, जिसमें धन थोड़ा होने पर भी दान के प्रति उत्साह होना। और क्षमा, किसी से कोई गलती हो जाए तो उस समय में रोष नहीं करना। तो ये जो है दाता के 7 गुण होते हैं। तो यहाँ 4 प्रकार के विधि की विशेषता, द्रव्य की विशेषता, दाता की विशेषता और पात्र की विशेषता। तो इसमें जो दान देने वाला है उसके हाथ में 75% नंबर तो उसी के पास में है, एक केवल जो है 25% पात्र के ऊपर निर्धारित है। तो जहाँ लोग दान करते हैं, जहाँ बहुत बड़े बड़े संघ होते हैं और जहाँ अपने दान की विधि के जो है लोग अपनाते हैं, फिर भी पात्र का लाभ नहीं मिलता तो कई लोग बहुत दुखी होते हैं। तो उस समय में उनके लिए कि अपने हाथ में जो है अपन उसको अच्छे से करो, जो अपने हाथ में नहीं है उसके लिए रुदन करना, उसके लिए दुखी करना, उसमें जो है केवल अपने नंबर ही कम होंगे। तो उसमें विधि अपने हाथ में है तो विधि का पूरे नंबर आप ले सकते हो, द्रव्य के आपके हाथ में है तो उसके आप ले सकते हो, और जो दाता के गुण हैं वो आपके हाथ में है। तो इस प्रकार से जहाँ कोई बच्चा
जब एग्ज़ाम देता है और 75% नंबर आते हैं तो विशेष योग्यता डिस्टिंक्शन कहलाती है। तो डिस्टिंक्शन तो आपके अपने हाथ में रहती है, तो उससे जो है क्यों अपन चूकते हैं, इसलिए कभी भी जो है खेद आदि नहीं करना चाहिए। उसके माध्यम से अपने जो है जहाँ अपन पढ़ चुके हैं कि वो असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण होता है, इसलिए अपने को उनसे बचना चाहिए। और जहाँ दान के 4 प्रकार भी होते हैं, तो आहार, औषध, ज्ञान और अभयदान, इस प्रकार के 4 प्रकार के दान भी होते हैं। तो जो 39 सूत्रों वाला ये 7वां अध्याय इस प्रकार से पूर्ण हुआ। इसको हमने याद रखने के लिए बताया था कि आखिरी के 2 सूत्रों में दान का वर्णन है। तो पहला तो 3 प्रकार के पात्र होते हैं, तो 3 लिख लो, और उनकी नवदा भक्ति, नव पुण्य प्रतिपत्ति, वो भी जो है सब लोग परिचित हैं। तो 3 के आगे 9 लिखने से इसमें अपन 39 सूत्रों के माध्यम से 7वें अध्याय को स्मरण में रख सकते हैं। और इनमें जो अपन ने सूत्रों का वर्गीकरण देखा तो बहुत सरल है, इसमें ज़्यादा, क्योंकि एक साथ में 12 व्रतों के अतिचार हैं, वो पूरे एक पेज पर आ गए हैं। उसमें आखिरी पेज में केवल 3 सूत्र हैं, तो जहाँ 2 सूत्र तो दान के हैं और 1 संलेखना के अतिचार के। फिर एक पेज पर पूरे 12 व्रतों के अतिचार, फिर 4 सूत्रों में 7 शील, संलेखना, सम्यक दर्शन के अतिचार और 12 पति के अतिचार 5-5 बतलाएंगे, ऐसे 4 सूत्र हैं। फिर 3 सूत्रों में वृत्ति शल्य से रहत आदि होता है उसके भेद। फिर 5 सूत्रों में 5 पाप, उसके पहले 4 सूत्रों में 2 सूत्रों में पाप की भावनाएं और 2 सूत्रों में संसारिक सजीवों के प्रति और सम्यक और वैराग्य की भावना। फिर उसके पहले 5 सूत्रों में 5 जो व्रत हैं उनकी भावनाएं, और सबसे पहले 3 सूत्रों में व्रत क्या कहलाते हैं, उनके भेद कितने हैं और उनकी स्थिरता की 5-5 भावनाओं का पहला जो सूत्र, जिसमें कि आगे 5 भावनाओं का वर्णन है। इस प्रकार से अपन 39 सूत्रों को अपने स्मृति पटल पर रख सकते हैं। प्रयास करें तो सब लोग इसमें सफल हो सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टारी।